ऊपर हमारे विजय दिलाने के। हाँ जी, राधे राधे सभी को। अब हम स्टार्ट करें रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष जो है हमारे विश फुलफिलमेंट के लिए, मनी के लिए, एनिमीज के ऊपर हमें विजय दिलाने के लिए, और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए होता है। जिनको डिप्रेशन या इस टाइप की चीजें रहती है उनके लिए होता है। मैं दिख नहीं रही हूँ, आप भी नहीं दिख रहे हो सैम जी। अगर हम इसे देखें तो हम कौन से रोगों के लिए इनको पहन सकते हैं, कौन सी डिजीज हेल्थ की, ये इसको हम हृदय रोग के लिए डाल सकते हैं। उसके लिए ये बहुत अच्छा है। एक मुखी रुद्राक्ष मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। कहते हैं साल में पेड़ पे एक ही ऐसा फल लगता है जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष होता है। लिख लिया है सबने, एक मुखी रुद्राक्ष। जी मैम। अनिल, थम थम डालते जाए ताकि मुझे दिखता यस जाए। मैम। मैम आपने पहले विश फुलफिलमेंट के लिए बोला है ना? हाँ। मनी, जी। एनिमीज, विश फुलफिल्ड। एक विश, और बोले थे मैम। मानसिक मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी। एनिमीज, एनिमीज। दो मुखी रुद्राक्ष, व्यापार में सफलता, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो तब, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए उसके लिए, अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है तब तब हम इसको धारण कर सकते हैं, दो मुखी रुद्राक्ष को, चंद्रमा को स्ट्रांग बनाने के लिए। और कौन कौन से रोगों रोगों में धारण कर सकते हैं वो है लंग्स, मेंटली कुछ इश्यूज है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज है उसपे। डन। बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छा हो जाए उसके लिए, या फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है तब भी, और कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है तब भी। लंग्स, किडनी और ब्रेन, इनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज है तब भी आप इसको पहन सकते हो, उसमें फायदा होगा, वो ठीक हो। ओके, डन। अब यहाँ पर सिंसियर होके कितने लोग लिख रहे हैं ताकि मुझे उतने थंब दिख जाए। हाँ जी, एक दो तीन और बस, चार। चार ही लोग सिंसियर है यहाँ। यस मैम। ओके गुड, सब जगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं ना सो रहे हैं मैं बोल रही हूँ और आप सब सो रहे हो। गुड, ठीक है, कुछ तो एटलीस्ट उस टाइम की वैल्यू कर रहे हैं अपने भी और मेरे भी। तीन मुखी रुद्राक्षम, जो बच्चों के विल पावर वीक हो जाते हैं ना, कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस कम है, उनके लिए अच्छा है। ब्लड प्रेशर और स्किन डिजीज। Now, which one the first one? हाँ जी, इसके लिए बोला आपने? विद्यार्थियों की इच्छा शक्ति में वृद्धि, मतलब कई बार होता है ना कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हो रहा हमसे, पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। और डिजीज देखेंगे तो ब्लड प्रेशर और स्किन डिजीज। मैम डिसीज समझ रहे हैं डिजीज है तो हमारी ब्लड प्रेशर, बीपी, और स्किन डिजीज। BP, skin disease. हाँ जी, बेसिकली चर्म रोग जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं। वैसे इनके साथ में बहुत सारी डिजीज होती है, क्योर हो जाती है, मतलब हमें उनमें बेनिफिट रहता है। मैं यहाँ पर एक लिमिटेड पार्ट बता रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट बता रही हूँ सभी रुद्राक्ष का।
मैम बीपी हाई लो? बीपी है सिंपल ना। नहीं, हाई बीपी या लो हाई हो बीपी? तब भी, लो हो तब भी। जी। चार मुखी रुद्राक्ष हो गया, त्रिमुखी तक। जी। जी मैम। चार मुखी। कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। मरकरी प्लैनेट, उसके हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, उसके लिए अच्छा है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे थोड़ा बहुत डिसेबल होते हैं, अटक बोलने में जिनको दिक्कत आती है। स्टैमरिंग स्टैमरिंग। स्टैमरिंग नहीं, स्टैमरिंग नहीं बोलेंगे, स्टैमरिंग बच्चों में नहीं हुआ, स्टैमरिंग हाँ, स्टैमरिंग भी हो सकती है। स्टैमरिंग ठीक है। जो मेंटली डिसेबल होते हैं उनके लिए, ये भी बीपी के लिए अच्छा है। एंजाइटी वगैरह जिसको बहुत ज्यादा रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। डिप्रेशन, एंजाइटी। हो गया। यस मैम। पंचमुखी रुद्राक्ष, ये बृहस्पति प्लेनेट के लिए अच्छा है। उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करता है ये। अब चर्बी से रिलेटेड बीमारी, डायबिटीज या कानों की बीमारी। मैम बृहस्पति के बाद? इसके लिए कौन से जो हेल्थ इश्यूज है जिसपे इनको पहनने से लाभ होता है, वो है चर्बी की बीमारी। फैटी, जैसे बहुत ज्यादा फैटी हो जाती है ना, कोई भी चीज फैटी हो गई, उसके लिए। डायबिटीज, कान की बीमारी, ईयर प्रॉब्लम कोई भी हो। छह मुखी रुद्राक्ष, ये आप ये समझ लो जैसे डायमंड होता है ना, जितना हमारे लिए बेनिफिट डायमंड है, उतना उतना बेनिफिट है इसका, छह मुखी रुद्राक्ष का। ये हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है, जो कहते हैं ना कि हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो मेमोरी को इंक्रीज करता है ये। जिनका बहुत ज्यादा काम है, जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। उनका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या जो लर्न करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो याद रहेगा। और शुक्र प्लैनेट से रिप्रेजेंट करता है ये, तो शुक्र ग्रह की रिजल्ट्स लेने के लिए। ये भी चर्म रोग में, नेत्र रोग और हृदय की दुर्बलता में। हो गया नोट डाउन। सात मुखी, यस सर, यस मैम, डन। कोई भी शारीरिक, मानसिक कोई भी प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। मनी रिलेटेड कुछ भी इश्यू होता है उसको दूर करता है। बिजनेस है, जॉब है, उसमें हमें प्रोग्रेस कराता है। अभी कहते थे ना कुंडली में काल सर्प दोष है, बोलते हैं ना काल सर्प योग बोलना चाहिए, वैसे लोग दोष बोल देते हैं। काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है उनको पहना सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। वहां पर इसका ये ध्यान रखेंगे, काल सर्प के लिए अगर हम पहन रहे हैं तो इसके दो दो दाने पहने जाएंगे, 2 बीट्स, 7 मुखी के, ठीक है। ये भी मानसिक चिंता उसमें, श्रेय रोग हो उसमें, मिर्गी उसमें, या हड्डी, बोन्स में प्रॉब्लम हो, दर्द रहता है उसके लिए।
ठीक है। आजकल बोन्स की दिक्कत कितनी ज्यादा हो गई है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। माइंड के लिए भी अच्छा है। हम लोग बहुत बिना बात के स्ट्रेस लेते रहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है ये। अभी हमने कौन सा किया था, कोई बताएगा? सातमुखी। मुखी। 7 7 ठीक है, बस यही 7 देखिए। और एक बार बोलिए मैम। एक बार और बोले हैं, ये बोला है? सात। हाँ, कौन बोलेगा? कोई एक बोलो जिसने नोट किया, बोलो। यस मैम, मैं बोलूं? हाँ बोलो। शारीरिक प्रॉब्लम्स हो, कोई मानसिक प्रॉब्लम या मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी को बिजनेस या जॉब में परेशानी आ रही है, या किसी का काल सर्प योग चल रहा हो, तो वो 2 बीड्स एक साथ धारण करेंगे। और किसी को मानसिक या श्रेय योग या बोन्स की प्रॉब्लम है उनके लिए। प्रमोशन के लिए, मैम बिजनेस और जॉब में मुझे प्रमोशन के जैसा लिए। सिर्फ काल से दोष के लिए था ना, या हर चीज के लिए साथ में? क्या कह रहे हैं चरणजीत जी? मैम आपने ये कहा था ना, काल सर्प दोष हो वहां पर उन्हें दो पहनना है, तो ये काल मतलब सर्प, कोई भी प्रॉब्लम है तो दो। कोई भी प्रॉब्लम, काल सर्प योग जो है वो बाय बर्थ हमारी कुंडली में बोलते हैं ना, उसके लिए। ठीक है, कोई ये दोष सर बोलता है, कोई नहीं, योग दो बोलता है। पीसेस पहनने के लिए जो सिर्फ हाँ, दो। काल सर्प दोष वो के लिए था, हाँ, या सिर्फ कोई नहीं भी नहीं, काल, कंडीशन है इनमें से? काल सर्प के लिए। जी मैम, दीदी, थैंक यू। दीदी एक से ज्यादा प्रॉब्लम हो तो क्या एक से ज्यादा ज्यादा बीड्स को हाँ हाँ, पहन? पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशंस बना के पहनते हैं, स्पेशली एक तो बहुत रेयर कम लोग पहनते हैं, अदरवाइज कॉम्बिनेशंस भी ज्यादा चलते हैं रुद्राक्ष। ठीक है दीदी, धन्यवाद। कॉम्बिनेशन में ही पहनते हैं, मैक्सिमम लोग कॉम्बिनेशन में पहनते हैं। ये वाले थोड़े से फिर भी रीजनेबल आ जाते हैं, वो एक मुखी दो मुखी ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, फिर वो जो ऊपर वाले होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब 8 मुखी रुद्राक्ष। अब ये समझे, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है इनका जो प्लेनेट है वो है राहु, राहु देव। ठीक है, राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, राहु की दशा महादशा में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, या नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोर्ट के बहुत चक्कर लग रहे हैं, या कोर्ट वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तब इसको पहन सकते हैं। या फिर प्रेत बाधा, हमें लगता है ना कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कोई कुछ करा रहा है, तब हम इसको उसको धारण कर सकते हैं, उससे बचाव होगा। डिजीज है इनकी, फेफड़ों की बीमारी, पैरों का कष्ट, चर्म रोग, मोतियाबिंद। फेफड़ों की बीमारी, लंग्स की, लेग्स में कष्ट, चर्म रोग, मोतियाबिंद। एक एज के साथ में होता है ना, कैटरेक्ट हो जाता है, पहले ही डाल लो। नौमुखी रुद्राक्ष, पत्नी पत्नी में आपस में मतभेद हो, पिता पुत्र में मतभेद हो, उसके लिए डाल सकते हैं। अगर उसके लिए जैसे हमें दिखाना है कि हम कितने स्ट्रांग है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है किसी चीज के लिए, उसके लिए डाल सकते हैं। इसके अधिपति है केतु, इनका प्लैनेट है केतु। केतु डिटैचमेंट देता है ना, पति पत्नी में आपस में नाराजगी, बातचीत बंद, तब डाल देंगे। पिता पुत्र में अगर ये चीजें चल रही है तो ये हमारे वीरता, साहस, पराक्रम, सहनशीलता, यश में वृद्धि कराता है। केतु ध्वजा है ना, इसे धारण करने से फिर क्या होगा, हमारा नेम फेम में होगा। इसको हम लोग फीवर, ज्वर, नेत्र, उदर पीड़ा आदि में पहनने पर लाभकारी। क्या? आईज में प्रॉब्लम हो, फीवर हो। उदर पीड़ा क्या होता है? मैम पेट में प्रॉब्लम। पेट में। ठीक है, पेट दर्द। पेट दर्द, स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तब डाल सकते हैं इसे। जिनको ज्यादातर रहता है तो वो ये धारण करेंगे तो धीरे धीरे करके आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष के सभी 9 के 9 ग्रह ही इसके अंदर आते हैं।
अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। किस मन में फियर रहता है ना, कुछ भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बहुत लोगों के मन में ये चीजें रहती है, तो उनके लिए अच्छा है। 11 मुखी हो गया था। 10 मुखी। बताओ कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन लिख रहा है। मैम 11 भी हो गया। ये 11 हो गया 11 मैडम, मुखी 10 आपने तो हो चुका। लगाया ना। अच्छा वाह, 11 हो गया। 12 तो हो गया। अब 12 आ गया। अरे वाह, जगे हुए हैं सब। अभी तो दिन है मैडम, जागेंगे। हाँ जी। अभी तो दिन है अरे नहीं ना, बहुत सारे लोग अभी भी देख लो, आप देखो कितने थम्स आए हैं। इतना बोलने के बाद भी बहुत कम आए हैं। चेकिंग करनी जरूरी है ना। 12 मुखी। अगर आपको समाज में मान सम्मान चाहिए, और ये चाहिए कि हम लोग हर चीज को बड़ी चतुराई से बोल पाए, उसके लिए 12 मुखी चाहिए। सब हमारी बात से कन्विंस हो जाए। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है, जिनको किसी के ऊपर रूल करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि आप बात करने का तरीका आएगा ना, चालाकी आएगी बात में, अपनी बात से कन्विंस कर पाएंगे। जिनकी बॉडी में वीकनेस रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, ये बॉडी की वीकनेस को दूर करता है। हो गया। नहीं मैम। हो गया। एक चीज और समझिए, हर मैम मुखी रुद्राक्ष ये पहनना है, मैंने अभी ज्वाइन किया। सॉरी सॉरी। अभी तो आप फिर क्या करें, 12 मुखी रुद्राक्ष तक पहुंच चुके हैं हम लोग, कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, अभी राइट नाउ जो पहनना है वो आपने बोला बिजनेसमैन के लिए। 12 मुखी, 12 मुखी। थैंक यू जी। अब हम आ गए 13 मुखी रुद्राक्ष पे। हम कुछ भी चाहते हैं, वही विश फुलफिलमेंट, उसके लिए अच्छा है। हमें सब सब जगह सम्मान मिले, उसके लिए अच्छा है। नेम फेम पॉपुलैरिटी, उसके लिए अच्छा है। मैम धीरे बोलिए ना। ओके। नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नई योजनाएं बना रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स वैद कोई भी औषधि जो भी बेचते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आए 14 मुखी रुद्राक्ष। ये कहते हैं कि ये बहुत मैम दुर्लभ है। बीमारी। बीमारी नहीं है इसमें, नोट डाउन कुछ भी। मैंने क्वेश्चन पूछे कितने तरह के रुद्राक्ष होते रुद्राक्ष होते हैं वैसे ज्यादा चलते हैं 14 मुखी, फिर गौरी शंकर। कौन कौन से होते हैं, 24 तरह के रुद्राक्ष होते हैं वैसे। लेकिन ज्यादा जो चलते हैं वो हमारे चलते हैं, जैसे 3 से लेके 14 मुखी तक। मतलब 1 और 2 तो बहुत बहुत रेयर है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है। और जो हमें इस 14 के बाद जो आते हैं, 15, 16, 17, ये वाले भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, रेयर्स में आ हैं? जाते हैं। अभी 14 मुखी भी अति दुर्लभ। ये बहुत अच्छा है, जिसमें हमें किसी भी कोई भी हेल्थ इश्यू से फाइट करने में हेल्प करता है। कोई भी संकट आने वाला है उससे हेल्प करता है, लॉसेस में से प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके साथ लिखा हुआ है सभी रोगों से लड़ने की क्षमता। हर हर किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता होती है 14 मुखी में। फिर है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये भी संतान प्राप्ति के लिए सहायक है। मैम एक बार वो 14 नंबर वाला प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है। किसी भी टाइप के लॉसेस हो रहे होते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करता है। रिद्धि सिद्धि देता है, धन धान्य देता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी कोई भी रोग, जैसे वो स्पेसिफिक रोग के लिए थे, ये किसी भी रोग के लिए।
हो गया? जी हो गया डन। यस। गौरी मैम शंकर गौरी रुद्राक्ष। शंकर का भी आप चालू हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। मैम ये इनका दुष्परिणाम नहीं होता है? नहीं, बस थोड़ा धारण करने की विधि होती है, जाप करके आप इसके, हर रुद्राक्ष का अपना मंत्र होता है, हम्म, उस मंत्र को जाप करके आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे। लेना कहाँ से मैम? लेना कहाँ से है? शॉप्स होती है ऑथराइज, जहां से आपको वो मिलता है। जैसे नकली भी बहुत आते हैं, ये तो इनको क्या कहते हैं, लैब टेस्टेड जो होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो उनसे लो। वहाँ पहचाने कैसे? वो लैब से ही पहचानना पड़ेगा? हाँ, लैब से ही पहचानना पड़ता है। जो लैब टेस्टेड देंगे ना, उनसे ही लेना है। ऐसे किसी को। ऐसे ऐसे कैसे पहचाने? हम कैसे पहचानेंगे? तो असली लैब वाला भी फंसाएगा तो? देखो, जिस पे ट्रस्ट होता है उससे लिया जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा। मैम आप प्रोवाइड करवा देते हो? हाँ, करा देते हैं। हाँ मैम प्राइस मुझे ना मैम, मेरा नेट चला गया था 3 नंबर से लेके 3 नंबर से लेके 7 नंबर तक मुझे नहीं मिला है। अब रिपीट तो नहीं करेंगे, कोई जिसने नोट डाउन कोई किया हो, मुझे, हाँ कोई भी दे दे ग्रुप में। ग्रुप में बोल देना, वो दे देंगे आपको। चलेगा, कोई भी अभी हमें डाल खुद दो। डिसाइड करना है कि कॉम्बिनेशंस हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें धारण करने हैं तो अब जैसे मैं एक दो का बता देती हूँ, बाकी तो आप खुद देखना। अगर बिजनेसमैन ने पहनना है तो उसके लिए कौन कौन सा, आप लोग अभी अगर रीड करके बताओ तो देखना। 12 मुखी। 12 और 14। 14। क्या? मैम किसी धागे बिजनेस में के लिए। धागे में तो होता है, हाँ कैसे जी, होता है? कौन है, कौन बोल रहे हैं? मैम इसको किसी धागे में पहनना होता है रेड या कलर स्पेसिफिक? के, रेड कलर के थ्रेड पे। मैम कोई मूर्त भी रहता है इसमें? मूर्त भी रहता है? हाँ, मूर्त देखो देखना अच्छे पड़ता टाइम पे देखना, उसको प्रॉपर जाप करके पहनना। है? कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जिसको हम पानी में भी डालते हैं, उसका पानी पीते हैं। अच्छा अच्छा। मैम एक क्वेश्चन था, क्या रुद्राक्ष किसी और का पहना पहन सकते हैं, घर का ही किसी व्यक्ति का पहना हुआ? प्योर करके पहनो तो अच्छी बात है, दूसरे की एनर्जीज निकाल के पहनो। ओके। मैम कोर्ट केस में रिलीफ के लिए कौन सा रुद्राक्ष मैम पहन? एक चीज अभी आपने जैसे बताई बिजनेसमैन के लिए 12 और 14, तो इसमें से व्यापार की सफलता अपने 2 मुखी बताया था, तो 2 मुखी ऐड नहीं हुआ इसमें? मैम इसका क्लास भी रहता है, ये रुद्राक्ष का हम्म। क्लास हाँ, भी रहता है अगर डिटेल ऑनलाइन? में पढ़ना हो, हाँ डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना हो तो रहता हाँ है। हाँ। आपका आपका ही मैम, आप लोग हैं तो डाल देना हमें ग्रुप में। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है हमें, मुझे तो मेरा मेरा कुछ तो प्रॉब्लम है सर, ये क्लास से दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास में, वो मेरे समझ में ही नहीं आ रहे, पहला क्लास खत्म हुआ आप कि दूसरा, ऐसा थोड़ा मैं कंफ्यूज, मेरा प्रॉब्लम है वो। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं बताती हाँ हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आप अपनी प्रायोरिटी देखो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, हाँ मुझे हाँ क्या कर रहे हैं, एक चीज पे पहले फोकस करो। हाँ हाँ हाँ। ऐसे सब पर पे जंप जंप करते रहोगे तो कोई किसी एक चीज में भी नहीं बनोगे। हाँ बराबर, ये पहले अपना एकदम फोकस बराबर। करो, और एक हाँ ये है कि अपने नोट्स खुद बनाओ। हाँ हाँ हाँ। मैम सबसे मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने नोट्स खुद बनाओ, डिपेंड मत प्री हो। डिवाइन कोर्स में मैंने डाल दिया, आपने जो अभी बोला था ना, वो टाइप का डाल दिया है, देखो। थैंक यू जी। आप मैम किसी भी एक चीज पे फोकस करो। आपको एग्जैक्ट इतने सारे कोर्सेज आ रहे हैं, आप देखो आपको सबसे ज्यादा अटैच किस चीज से हो रहा है। हाँ, वही वही मेरा तो लाइक बहुत सारा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ, इसमें तब जाऊं तो उसमें करो जाऊं, ना ग्रुप भी आपको ढूंढने को ग्रुप भी नहीं मिलता जल्दी। जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, पहले वो हाँ चीज करो, पहले सबसे सिंपल चीज करो। हाँ हाँ। नहीं, आपका जितना क्लास था ना मैम, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो। जैसे फॉलो क्या क्या किया इंटरेस्टिंग, तो चलो ठीक है, कुछ हाँ किया ये फॉलो, मेन क्या बात है है ना, उसको क्या किया। जिम्बो सिंबल नहीं मैम वो, हम्म। और दूसरा जो मोजो बैग है, हम्म। हाँ द हीलिंग वाला जो है था ना, वो हम्म। चल रहा है, हमने ड्रा किया। हाँ मैम। मार्क लगा, आपका रिलीज सिंबल ड्रॉ किया।
गाड़ी हाँ में हाँ हाँ फर्क क्या पड़ा हाँ क्या उससे? लेकिन आप जब बताते हैं ना ये डिटेल क्लास में रहेगा तो हमें लगता है और कुछ होगा, ये थोड़ा सा ही होगा ऐसा लगता है हमें। हाँ तो ऑब्वियसली ना, क्योंकि हमें बहुत स्पीड से और मतलब उतने थोड़े से टाइम में बहुत कुछ देना है। अभी हाँ ये हाँ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया ना। हाँ। नहीं ये भी मैम बात अच्छी आपकी है कि जो हमें ये तो उसके हमें लिए मालूम ही नहीं था, ये मालूम हो गया है बगा, इसका भी क्लास रहते है उसका भी क्लास, ये तो मालूम हो गया, इसके लिए देखो धन्यवाद आपका। इतने हाँ छोटे हाँ में सिर्फ ये बताया जाता है, अगर आपका कनेक्शन बन रहा है कि हाँ मुझे और जानना है और इसको और आगे लेके जाना हाँ है, तो हाँ आपका हाँ। फ्यूचर में कभी क्लासेस होते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा ये नॉलेज थोड़ा थोड़ा हो गया हमें हाँ, इससे। आपको हाँ लोगों का बेसिकली कुछ भी नहीं पता, तो आपको उस चीज का, और अगर लग रहा है कि नहीं इसके बारे में और हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे अब आप कंफ्यूज हो रहे थे अनीता जी हाँ कि हाँ क्या करे क्या नहीं करे, अब इसमें से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को सबसे ज्यादा कनेक्शन किस चीज से बन रहा है। ये बराबर है मैम। तो थैंक यू मैम। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ज्वाइन कर सकते हो कोई क्लासेस जब भी होते हैं। अब ये है कि आप हाँ लाइफ नहीं उन चीजों से रिलेटेड। अब 1 आवर में आपको कितना दे देगा कोई इंसान? हाँ ना। ठीक है ना, उसमें क्वेरीज भी लेनी है। मैम आपकी मोजोबै की क्लास एक ही दिन हुई थी कि दूसरे दिन भी हुई थी? मैंने रिपीट कर दिया था, जो 1 डे हुआ था ना वो रिकॉर्डिंग नहीं किया था, सेकंड डे मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया था सर। सेम सेम कि उसमें कुछ अलग भी बताया था? सेम था। एक्चुअल में फर्स्ट डे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कराई थी, मटेरियल्स भी नहीं लिखा हुआ था। सेकंड डे फिर मैंने मटेरियल्स क्लियर दिखा दिए थे कि ये मटेरियल होते हैं, क्रिस्टल्स ये वाले क्रिस्टल यूज होंगे, ये आप यूज होंगे। क्योंकि उस दिन आपके तो दो तीन ही मोजो बैग थे, उसके बाद के आपने कहा था और बाद में बताएंगे, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ मैंने 5 मोजो बैग आई थिंक बताए थे, 5 बताए थे, किसने किए और? दूसरे दिन की क्लास में आपने बताए होंगे फिर 5। उसी में बताए थे। तो ठीक है, वो दूसरे दिन वाली क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, फिर हम उसी को देख लेते हैं। हाँ, उसी उसी को देख लो आप। मैम गौरी तो शंकर रुद्राक्ष में कुछ लिखना है क्या? बस संतान प्राप्ति के लिए। ओके। बाकी और मैम तो कोर्ट में अगर रिलीफ किसी को चाहिए तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं? इसमें देखो मैंने बताया था ना शायद, जिसपे केसेस आठवां वगैरह बताया था। 8 मुखी। ओके थैंक यू जी। टीचिंग फील्ड के अंदर जो लोग होते हैं उनके लिए अच्छा है 6 और 14। मैम कौन सा बताया टीचिंग फील्ड के लिए? टीचिंग फील्ड के लिए 6 और 14। 6 और 14। और किस कलर के धागे में पहनना होता है? रेड कलर के। कोई सारे? हाँ सब। कहाँ था? और उसको पहनने के पहले बस वो जाप करके बस उसको शुद्ध कर ले, हो गया? हाँ सारे उसका रुद्राक्ष के अपने अपना मंत्र होता है। तो मैम ये बताइए ना, जैसे एक मुखी दो मुखी है वो तो ठीक है, रुद्राक्ष का जो भी मुख है, लेकिन उसको धागे में करने के लिए जो छेद बना होता है वो छेद अलग होता है, उसके अलावा उसमें होते हैं ना उतने मुख बने होते हैं? मुख का मतलब ऐसा नहीं है, वो जो धारी बनी होती है ना, लाइन जो ऊपर से लेके नीचे तक पहुंची होती है, मेनली वो होता है मुख। उसको मुख नहीं, मुख को आप सोच रहे हो कि जो होल होता है उसको मुख बोल रहे हैं। मैम एक गौरी शंकर का शादी के लिए भी आपकी है, आवाज नहीं आई। शादी के लिए भी है, पति पत्नी के लिए भी ये गौरी शंकर। गौरी शंकर। हम्म। हाँ जी, मैंने बताया ना, अभी मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया है। अच्छा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए या उनके लिए होता है, ये मैंने एक जस्ट छोटा छोटा पार्ट आपको लोगों को बता दिया। मैम एक मुखी का कितना है कॉस्ट एटलीस्ट, अगर मैम सपोज अगर आपने हम जो पितरों रुद्राक्ष करेंगे का तो? बताया ना, मुखी का कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? मैंने कितने बताया मुख ना, है? स्टार्टिंग से लेके नीचे तक पूरी लाइंस जाती है, वो मुखी होता है। कैसे बताएं? अच्छा, स्टार्टिंग से लेके नीचे तक जो लाइन जाती है उसमें देखना होता है ये कितने मुख आजकल इतना बने होते नकली आ रहा है कि आर्टिफिशियल वो लाइंस भी बना देते हैं। हैं। इसीलिए तो मैम आजकल नकली बहुत आ रहे हैं। नकली बहुत आ रहे हैं, जो सर्टिफाइड है जिसपे ट्रस्ट है उनसे लिया जाता है। सर्टिफाइड भी आजकल नकली सर्टिफाइड हो जाता है। नहीं देखो, नकली सर्टिफाइड हो जाता है, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे ट्रस्टेड है ना। ऐसे तो हर चीज नकली आ रही है, क्या चीज नकली नहीं आ रही है? सर्टिफाइड के नाम पे केवल उसका रेट बढ़ा देते हैं। नहीं ऐसे भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। ओके मैम।
नेपाली रहते मैम, वो सिद्ध करना पड़ता है, वो दूसरों दूसरे जो पुजारी रहते हैं उनसे करवाना पड़ता है नहीं सिद्ध। नहीं नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। खुद कर सकते हैं ना। हाँ, खुद कर सकते सर मैम पांचमुखी का और एक बार बोलेंगे क्या हैं। एक मिनट। प्लीज? हाँ जी सर, आप क्या बोल रहे हैं? पाईमुखी का। मैं ये बोल रहा था कि एक मुखी का कॉस्ट कितना आएगा मैं? एक मुखी तो बहुत टफ है, इंडियन मिलता है वो फिर ठीक ठीक मिलता है, अदरवाइज नेपाली वगैरह देखने जाओ तो वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते फिर भी कॉस्ट कुछ अराउंड? हैं। नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं है। कि कोई आइडिया नहीं होता है, रेट तो जिसका जो मन होता है वो लगा लेता है। हाँ जी सर, डिस्कशन चल रहा है सर, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो। और सर क्लास को ओवर ही करेंगे सर, हो गया मैंने जितना बताना था। मैम ऑकल्ट के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहने?